इस वीडियो में हम तैयारी करेंगे कि टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया कैसे जाता है। फाइंड आउट द क्रेडिट परचेज एंड टोटल परचेज। क्रेडिट परचेज कैलकुलेट करनी है हमने और टोटल परचेज कैलकुलेट करनी है। तो क्रेडिट परचेज कैलकुलेट करने के लिए हमें टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें आइटम्स गिवन। तो सिंपल सी बात है, सबसे आसान मेथड क्या है आपके पास, जो आइटम है उनमें से पहले आप इन्हें सेपरेट कर लो कि डेबिट साइड कौन सी आइटम जाएगी और क्रेडिट साइड कौन सी आइटम जाएगी, फिर हम इन्हें जल्दी से ट्रांसफ़र कर देंगे। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस होएगा तो क्रेडिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड। अब हम देखेंगे जिस आइटम की वजह से हमारे क्रेडिटर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट कर देंगे, और अगर क्रेडिटर्स की वैल्यू कम हो रही है तो हम डेबिट करते जाएंगे। कैश पेड टू क्रेडिटर्स, अगर हमने क्रेडिटर्स को कुछ पेमेंट कर दी तो क्रेडिटर्स की वैल्यू रिड्यूस हुई तो डेबिट साइड हो जाएगा, और क्या कर देंगे टू कैश। चेक इशूड टू क्रेडिटर्स, मतलब हमने अपने क्रेडिटर्स को चेक से पेमेंट कर दी तो बैंक से पैसा दे दिया तो ये भी डेबिट में ही जाएगा, टू बैंक। रिटर्न आउटवर्ड्स होता है ये आपका परचेज रिटर्न, अगर हमने खरीदा हुआ सामान उन्हें वापस कर दिया तो भी क्रेडिटर्स रिड्यूस हो गए, तो इसकी एंट्री कहाँ हो जाएगी, परचेज रिटर्न है तो ये भी डेबिट साइड ही जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स, अब हमें क्रेडिटर्स को पहले की अपेक्षा कम पेमेंट करनी है तो जो डिस्काउंट रिसीव्ड है वो भी डेबिट ही होगा। हमने क्रेडिटर्स को बीपी दे दिए तो ये भी डेबिट ही होगा, बीपी एक्सेप्ट कर लिए हमने। लेकिन अगर वो बीपी डिसओनर हो गए तो क्रेडिटर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी तो क्रेडिट हो जाएगा। बीआर एनरोस्ड टू क्रेडिटर्स डेबिट, लेकिन अगर वही बीआर डेबिट डिसओनर हो गया तो क्रेडिट साइड जाएगा, क्योंकि इससे क्रेडिटर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। कैश परचेज नो एंट्री, नो एंट्री इन क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट में इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। तो अब इन आइटम को सभी डेबिट की आइटम डेबिट में डाल देंगे। ओपनिंग बैलेंस डाला, बाय बैलेंस बीडी, और साथ साथ क्लोजिंग बैलेंस डाल दिया। इसके बाद कैश पेड टू बैंक, टू रिटर्न इनवर्ड्स, टू डिस्काउंट रिसीव, जो मैंने आपको जिन आइटम्स पे डेबिट मार्क कराया है वो डेबिट साइड चल जाएंगी, और जो क्रेडिट मार्क कराया है, क्रेडिट की आपके पास सिर्फ ये एक दो ही आइटम है तो ये इधर चली जाएंगी, बाय बीपी डिसओनर्ड और बाय बीआर एनरोस्ड थे वो डिसओनर हो। अब जो बैलेंसिंग फिगर है दैट इज योर क्रेडिट परचेज, ये क्या गया आपकी क्रेडिट परचेज, लेकिन आपको टोटल परचेज चाहिए। कैश परचेज वैसे तो आपने एंटर नहीं की, लेकिन टोटल परचेज कैलकुलेट करने के लिए आप क्रेडिट परचेज और कैश परचेज को ऐड कर दो। इज दैट क्लियर?